आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, और उसमें ख़ास तौर से राजस्थान की। और राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, उसका क्या रोल रहेगा। यानी राजस्थान के अंदर जो लोकसभा की जो 25 सीटें हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनका लोकसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा, क्या खेल रहेगा, सबके सामने है। कुछ दिनों पहले राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटों के साथ बहुमत मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने 12 दिसंबर को भजनलाल शर्मा, जो सांगानेर से विधायक हैं, जो पहली बार विधायक जीते हैं, उनको मुख्यमंत्री का जो घोषणा की और मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ले ली। और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, जो विधायक दल की मीटिंग हुई पार्टी मुख्यालय में, जो पर्यवेक्षक थे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जो पर्ची थमाई वसुंधरा राजे के हाथ में, जो सारा जो प्रकरण सब लोगों ने देखा है कि वसुंधरा राजे ने जब पर्ची खोली और उसमें जो नाम भजनलाल शर्मा का देख करके वो चौंकी और चौंक करके राजनाथ सिंह की तरफ देखा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यानी सारी लॉबी ये चाह रही थी कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो साल भर में या 2 साल में जो मुख्यमंत्री के दावेदारों के तौर पे जो मीडिया में और चाय चौपाल में जिन लोगों की चर्चा हुई, वो 13 लोग हैं, और उन 13 में से किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत आने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और 14वें एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जिसकी न मीडिया पे, सोशल मीडिया में, चाय चौपाल पे, किसी सियासी गलियारे में दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। 12 दिसंबर को जो ही भजनलाल के मुख्यमंत्री बनवाने की जो घोषणा हुई, तब से पहले किसी किस्म की भजनलाल शर्मा को लेकर के कोई चर्चा नहीं थी राजस्थान के सियासी गलियारे में और मीडिया हल्के में। वसुंधरा राजे चुप बैठ गई, या वो कौन सा दांव खेलेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। 3 3.5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हैट्रिक बनाने के लिए, अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी, आरएसएस ने भी। 3 3.5 महीने बाद जो चुनाव हैं, उसके अंदर हिंदी पट्टी है, जिसके अंदर राजस्थान भी शामिल है, बहुत ख़ास है। क्योंकि जो पिछली बार जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 303 सीटें मिली थी, उसमें अधिकतर सीटें हैं वो हिंदी पट्टी के राज्यों में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और राजस्थान है, दिल्ली है, और फिर मध्य भारत का इसमें गुजरात जोड़ दिया जाए, महाराष्ट्र है, और बिहार है, और फिर कर्नाटक के अंदर जो, यानी ये एक पूरे एरिया के अंदर जो मैक्सिमम सीटें यहाँ मिली हुई हैं। राजस्थान की जो 25 की 25 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को गई थी। नागौर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन से हनुमान बेनीवाल एमपी बने थे, यानी 25 की 25 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये जो सीटें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हों, मध्य प्रदेश की हों, चाहे गुजरात की हों, या राजस्थान की हों, दिल्ली की हों, ये सारी की सारी सीटें जो वर्तमान में हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस पूरी तरह से जीतने की कोशिश में हैं और कोशिश करेंगे भी। क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर जो कर्नाटक में चुनाव हुआ तो वहाँ विधानसभा में बीजेपी हार गई। अभी तेलंगाना में भी कोई खास उनको तवज्जो नहीं मिली जनता की तरफ से, और साउथ के जो अन्य राज्य हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष रोल नहीं है। यानी साउथ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वो जो इक्की दुक्की जहाँ आई हैं वो आ सकती हैं, बाकी बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। बिहार के अंदर जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन है, इस वजह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भी कोई खास रोल नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ की जो सीटें हैं जो अधिकतम बीजेपी ने जीत रखी हैं, और उन्हीं पे एक तरह का फोकस रहेगा कि ये सारी की सारी सीटें जीती जाएं, और जो कम पड़ें वो अन्य राज्यों से। तो इस पूरे मुद्दे के अंदर ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस करेगी, क्योंकि उसने 3 राज्य भी जो जीते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो वो पूरा फोकस करेगी कि इन राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं उन पे भी जो वैसे के वैसे कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का बरकरार रहे।
लेकिन जो राजस्थान के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो सीएम एक नए आदमी को, नए विधायक को बनाया है, और वसुंधरा राजे जो बताया ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे सबर का जो एक तरह का कड़वा घूंट उन्होंने पी लिया है, और वो इस मामले में भी खुश हैं कि चलो जिन लोगों के जो गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, इनके जो नाम चले थे, दिया कुमारी, जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो कम से कम वसुंधरा राजे का खेमा ये मान रहा है कि मैडम की चली है और इन लोगों को मुख्यमंत्री मैडम ने नहीं बनने दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो भजन लाल के मुख्यमंत्री बनने से जो नाम से जो चौंकी हैं, तो वहाँ भी वो खुश नहीं हैं कि उनको लग रहा था कोई ऐसा आदमी कम से कम मुख्यमंत्री बनेगा जो बिल्कुल मेरे गुट का होगा, मेरे मातहत काम करेगा। लेकिन जब जो ही पार्टी नेतृत्व ने जो उन दिनों में ये मैसेज दे दिया कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो वसुंधरा राजे का जो पूरा खेमा था वो एक्टिव भी हुआ, और तमाम तर विधायक हैं वो वसुंधरा राजे से मिलते भी रहे 2-3 दिन लगातार, लेकिन कोई बात नहीं बैठी। सियासी गलियारों में, चाय चौपालों में ये बात भी चारों तरफ से फैल रही थी कि वो बगावत भी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 200 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके अंदर उनकी 115 सीटें आई, उसमें बताया ये जा रहा है कि करीब 75-80 सीटें ऐसी टिकटें थी जो वसुंधरा राजे के समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी ने दी, यानी अच्छी खासी सीटें हैं वसुंधरा राजे को मिली। और उन 75-80 सीटों में से 60 विधायक वसुंधरा राजे के चुन करके आए, यानी वसुंधरा राजे के आज भी 115 में से 60 समर्थक विधायक हैं, और वो वसुंधरा राजे के लिए, वसुंधरा राजे के इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी सियासी जो चर्चाएं सियासी चौपालों पर हैं। लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि 3-3.5 महीने बाद चुनाव होगा, तो नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने हैं, तो वो शासन प्रशासन को समझने में उनको 1-2 महीना लग जाएगा, और उसके बाद में वो कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं, कितनी पार्टी को सीटें दिलवा पाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न इसलिए है कि एक नए मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। बगैर वसुंधरा राजे के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी कहीं भी विधानसभा चुनाव दूर दूर तक जीतती हुई नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए वसुंधरा राजे के कहने पे या वसुंधरा राजे के समर्थकों को अच्छी खासी करीब 75-80 सीटें दी गई और टिकटें दी गई, और उसमें से अच्छी खासी जो सीटें जीत करके भी आई हैं वसुंधरा राजे के समर्थक, यानी करीब 60 सीटें जीती हैं। तो वसुंधरा राजे का अगर सहयोग नहीं रहेगा तो क्या जो लोकसभा चुनाव की जो 25 सीटें हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी? मुश्किल है। यानी वसुंधरा राजे का सहयोग रहेगा तो ही जीत सकती है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस भी कोई इतनी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है, और इंडिया गठबंधन जो आमने सामने चुनाव लड़ेगा तमाम तर छोटी पार्टियों को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विपक्ष राजस्थान के अंदर होगा। तो ये 25 सीटें हैं जो वैसी की वैसी भारतीय जनता पार्टी को आ जाएंगी, इसको कोई भी सियासी जो विश्लेषक हैं वो नहीं मान रहे हैं। ऊपर से अगर वसुंधरा राजे का सहयोग नहीं रहा तो ये सीटें बड़ी तेज़ी से या ज़्यादा संख्या में घट सकती हैं। अभी वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं उनमें ये माना जा रहा है, जो सियासी विश्लेषक हैं, जो जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर जो सियासी चाय चौपाल पे जो चर्चा करते हैं, और जो चाहे पत्रकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे और लोग हों जो राजनीति से जुड़े हुए हों, उनका मानना है कि वर्तमान हालात में राजस्थान के अंदर जो 25 में से जो सीटें हैं वो आराम से, आसानी से 8 से लेकर 10 या 11 सीटें हैं वो कांग्रेस निकाल सकती है, यानी आधी सीटें कांग्रेस जीत सकती है। ये तो वर्तमान हालात हैं। और अगर इसमें वसुंधरा राजे का सहयोग ढंग से अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहा और विपक्षी गठबंधन ने, यानी इंडिया गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा, तो ये सीटें और कम होने की संभावना है। यानी फिर भारतीय जनता पार्टी के जो खाते में हैं वो 8 से 10 सीटें लोकसभा की जा सकती हैं। और अगर वसुंधरा राजे ने पूरी तरह से इसके अंदर सेंधमारी कर दी या खामोश रही तो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान वसुंधरा राजे कर सकती हैं। तो अब ये जो सारी सियासी चर्चाएं हैं जो ये जयपुर के अंदर हैं कि भाई लोकसभा चुनाव के अंदर वसुंधरा राजे हैं, वो अगर बीजेपी का खुलकर के ढंग से सपोर्ट नहीं करेंगी तो बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस होगा। इसके अलावा एक और राजनीतिक पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो अन्य प्रदेशों के हैं और केंद्र के हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, लालकृष्ण आडवाणी हो,
चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, यानी दर्जनों ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत से नाराज हैं। वो भी एक अवसर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर है वो पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, ऐसी सियासी चर्चाएं हैं। यानी ये जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है वो लोकसभा में 250 से कम रहे, और उसी खेमे में वसुंधरा राजे का भी नाम लिया जा रहा है। यानी ये जो पूरा एक समीकरण है कि ये लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से नाराज हैं, वो भी 250 से कम सीटें जो भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हालात में ये तय है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लॉस होगा, और अगर ये सीटें 250 से कम आती हैं और गठबंधन की अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और अगर एनडीए के जो अन्य घटक हैं अगर उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई हम नरेंद्र मोदी को हटा के किसी और को प्रधानमंत्री कबूल करेंगे, तो फिर भी पासा पलट सकता है। और इन सब के बाद में जब लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रह गई, यानी नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बना, या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से बेदखल हो गई, तो फिर तय है कि वसुंधरा राजे बड़ा गेम खेलेंगी, न सिर्फ लोकसभा चुनाव के अंदर बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद भी वो सत्ता का तख्ता पलट सकती हैं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का जुगलबंदी सबके सामने है, और पूरी तरह से सियासी चर्चाएं ये हैं कि राजस्थान की ये सरकार है ये लोकसभा चुनाव के ऊपर डिपेंड है, और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही तय होगा कि राजस्थान की सरकार कैसी चलेगी। लेकिन वसुंधरा राजे हैं वो पूरी तरह से अपने समीकरण बैठा रही हैं। अगर वो खुश नहीं हुई, उनके हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी ने सारा चक्रव्यूह नहीं बनाया, तो लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।